Hello learners, welcome back to my YouTube channel. This is Professor Akash Osman. Guys, आज हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा? कॉमर्स. यस, आज हम कॉमर्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है सर, बढ़िया है. आज हमें कुछ कॉमर्स के बारे में सीखने मिलेगा. हाँ बच्चों, आज आपको कुछ कॉमर्स के बारे में सीखने मिलेगा. मतलब क्या सिखाने वाले सर, जरा हमको बताइए. बच्चों, आज मेरा जस्ट प्लान है क्या क्यों ना आपको अकाउंट्स के बारे में बेसिक नॉलेज दिया जाए. क्या अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, दैन इसके कौन से सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड इसमें कौन से रूल्स अप्लीकेबल होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? रूल्स. कौन से हम रूल्स किस बेस पे है जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो होते हैं रूल्स. तो उस रूल्स के बारे में हाँ इसी वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे. अरे वाह, बढ़िया सर. मतलब एक ही वीडियो में हमको सब कुछ मिल जाएगा. यस बच्चों, एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको. तो आइए आज हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड जानते हैं कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने मिलेगा एंड कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ मोटिवेट हो गया आप, ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है, कैसा होता है, एंड कुछ ना कुछ आपको नया सीखने मिलता है. ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं एक स्टोरी. ठीक है, ओके. आज की स्टोरी है जंगल पे. सर जंगल पे स्टोरी बता रहे हो? हाँ बच्चों, आज जंगल पे स्टोरी सुनेंगे. तो कैसा रहता है, एक जंगल में एक खरगोश रहता है. अरे सर जंगल है तो जंगल में खरगोश तो रहेगा ही. अरे हाँ बच्चों, सुनो. तो उस जंगल में खरगोश खुशी खुशी रहता था. तो क्या होता है, उसको बहुत घमंड होता है. सर खरगोश को घमंड? क्या बात कर रहे, खरगोश को? हाँ बच्चों, खरगोश को घमंड. तो खरगोश को घमंड किस बात का है सर? खरगोश को घमंड किस बात का होने लगे? खरगोश को इस बात का घमंड था क्या वो जिस जंगल में रहता था वहाँ उसके बहुत सारे दोस्त थे. उसे लगता था क्या उस जंगल में उसके इतने सारे दोस्त होने के कारण उसे कोई तकलीफ नहीं आएगी. कभी जब भी कोई तकलीफ आएगी तो उसके दोस्त उसके साथ खड़े रहेंगे. ठीक है, इस बात का क्या था? घमंड था. अरे वाह, बढ़िया सर, चलो अच्छा है. तो क्या होता है, एक दिन जंगली कुत्ते उस खरगोश के पीछे पड़ जाते हैं. अब जंगल है तो जंगल में सर्वाइव करने के लिए क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है. बरोबर? हाँ, जब एक दूसरे का शिकार करेंगे खाएंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे, और कुछ तो है नहीं. अब जंगली कुत्ते हैं जहाँ घास फूस तो खाएंगे नहीं, तो किसके पीछे पड़ गए वो इस बार? खरगोश के पीछे. अब खरगोश तो खरगोश है, रैबिट हमारा छोटा बनी रैबिट, वो क्या हो गया, घबरा गया. अरे जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, अब कैसे बचा जाए? तो वो सोचता है क्यों ना अपने इतने सारे दोस्तों से हेल्प मांगा जाए. ठीक है, तो ठीक है, रैबिट जाता है सबसे पहले किसके पास? हिरन के पास. तो हिरन के पास जाता है, बोलता है हिरन भाई यार मेरी मदद करो ना. हिरन बोलता है क्या हुआ रैबिट, क्या हुआ तुम्हें? तो बोलता है हिरन भाई मेरे पीछे यार जंगली कुत्ते पीछे पड़े हैं, मैं कैसे भी उनसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, बट वो है कि वो मेरे पीछे करे जा रहे. प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो. आपके जो बड़े बड़े सिंक है उस सिंक से आप उनको डरा के भगा दो. तो हिरन बोलता है यार देख, मैं भगा तो सकता हूँ लेकिन अभी मैं बिजी हूँ. अभी मैं क्या हूँ? बिजी हूँ, तो मैं अभी यार फिलहाल तेरी हेल्प नहीं कर सकता. तो बोलता है ठीक है. फिर रैबिट दौड़ते दौड़ते किसके पास जाता है? भालू के पास जाता है. अब भालू को बोलता है भालू भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. तो भालू बोलता है क्या हुआ रैबिट, क्यों इतना घबराया हुआ है? तो रैबिट बोलता है भालू भाई मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हुए हैं और वो मुझे शायद खाना चाहते हैं, जिसके उनसे बचते बचते मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ. तो आप इतने स्ट्रांग है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए. तो भालू बोलता है यार रैबिट देख भाई, रैबिट मैं ऑलरेडी भूखा हूँ, मुझे वैसे ही भूख लगी हुई है, तो मुझे शिकार करना है, तो मैं उसी के पीछे ही अपना खाना ढूंढ रहा हूँ, और मैं वैसे भी थक भी गया हूँ, तो सॉरी यार मैं तेरी मदद नहीं कर सकता. वो बोलता है ठीक है, क्यों ना तुम बंदर से अपनी हेल्प मांगो. सेम चीज़ लेके रैबिट किसके पास जाता है? बंदर के पास. फिर उसके बाद जिराफ के पास, फिर एलिफेंट के पास, फिर बर्ड के पास.
ऐसा धीरे धीरे करते करते वो सारे अपने दोस्तों के पास आता है, लेकिन रिजल्ट तो सेम ही है। क्या? कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब रैबिट के पीछे तो जंगली कुत्ते पड़े हैं, इसको कैसे न कैसे बचना है, तो क्या किया जाए? अब रैबिट सोचता है कि भाई खुद की मदद खुद ही को करनी पड़ेगी। इस जंगल में अगर सर्वाइव करना है तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। तो क्या करता है, क्या सोचता है? एक बिल होता है, बिल में जाके छुप जाता है। जैसे वो बिल में छुपता है, जंगली कुत्ते आते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो मिलता नहीं है। बस थोड़ी देर ढूंढते हैं इधर उधर, कहाँ गया, फिर दूसरे एनिमल को चेस करने के लिए, मतलब दूसरे एनिमल के पीछे दौड़ने चले जाते हैं। तो यहाँ पे रैबिट सेफ हो जाता है। यहाँ पे रैबिट तो सेफ हो गया, बट यहाँ पे रैबिट के साथ साथ आपको और मुझे क्या सीखने मिला? मॉरल बताइए, इस स्टोरी का क्या मॉरल हो सकता है? सिंपल, इस स्टोरी से रैबिट को ये सीखने मिला, हमारे पास दोस्त चाहे जितने भी हो, टाइम पे हेल्प नहीं करते हैं। मतलब खुद की हेल्प खुद करनी पड़ती है। You have to rely on yourself and not depend on others. This is the moral of this short story. Okay? Hope आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने मिला होगा। एंड चलिए आइए आज हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों, जस्ट जानते हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो गाइस एक बेसिक टर्म है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? सर होता क्या है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का मतलब सिंपल है, जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सर बुक कीपिंग में भी और अकाउंटिंग में भी? हाँ बच्चों, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब सर एक्चुअल में क्या हो रहा है? देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब भी कोई लेन देन होता है, व्यापार होता है, तो सबसे पहले बिजनेस मतलब जो कंपनी है वो अपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। हाँ सर ये तो ठीक है। अब रिकॉर्ड करती है तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करती है? बुक कीपिंग में। मतलब सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा वो बुक कीपिंग में एज अ जर्नल एंट्री। एज अ जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री मतलब क्या? जहाँ पे हम हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब फर्स्ट फेज जो होगा हमारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने का, उसे हम क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? बुक कीपिंग। ठीक है। अब सर अकाउंटिंग का मतलब क्या? सर अकाउंटिंग का मतलब भी यही है कि हम क्या कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को जो हमने रिकॉर्ड किया है उसको भी हम सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सर बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बरोबर। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जनरलाइज एंट्री में हम क्या कर रहे हैं? उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम अकाउंटिंग में उसको क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग। क्या कर रहे हैं? पोस्टिंग कर रहे हैं। जी सही। हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक ऐसा बुक होता है जहाँ पे हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। एंड उसी स्टेटमेंट फॉर्म को जो हम बुक्स में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम उसको पोस्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। मतलब हम एक्चुअल में देखा जाए तो अकाउंट में करते क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं बिजनेस के, उसको हम समराइज वे में रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल, समझा? क्लियर है? हाँ सर समझ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रांजैक्शन की बात करो। सर ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है बच्चों, जो हम लेन देन करते हैं व्यापार में। क्या करते हैं? लेन देन। जो हम लेन देन करते हैं कहाँ पे? हमारे व्यापार में, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। सर ठीक है। तो अब बच्चों जो ट्रांजैक्शन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। अगर हम इसी ट्रांजैक्शन की बात करूं तो दो टाइप का क्या क्या आएगा इसमें? क्या आएगा बताओ? एक जब ट्रांजैक्शन हो रही तो वो दो टाइप से हो सकते हैं। एक होगा या तो वो मॉनेटरी या होगा
नॉन मॉनेटरी। ठीक है सर, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मतलब क्या? रुको बता रहा हूं। मतलब क्या, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा वो या तो मॉनेटरी नेचर का होगा या तो वो नॉन मॉनेटरी नेचर का होगा। लेकिन आज के डेट में नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो जनरली नहीं होते हैं, सब कुछ क्या होता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, चलो कैसे बताता हूँ आपको। अब मॉनेटरी का मतलब क्या, पैसा। मॉनेटरी मतलब क्या, पैसा। मतलब जो चीजें जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पे पैसा तो इन्वॉल्व है बट यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मॉनेटरी। क्लियर हुआ? ओके। अब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की बात ही नहीं करता, अकाउंटिंग हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जो मॉनेटरी से रिलेटेड होगी उसी को हम क्या करें, रिकॉर्ड करेंगे। नॉन मॉनेटरी को रिकॉर्ड करने का मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, पैसा का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करके क्या करेंगे आप, कुछ नहीं। सिंपल, समझा? तो नॉन मॉनेटरी में क्या आता है, बार्टर सिस्टम। क्या आता है, बार्टर सिस्टम। सर बार्टर सिस्टम क्या, 11th में कंसेप्ट पढ़े होंगे, बार्टर सिस्टम चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 2 पढ़ना, थोड़ा सा बुक खोलो तो पता चलेगा। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक और भी दे देते, तो बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, एक्सचेंज करते। क्या करते, एक्सचेंज। सर क्या एक्सचेंज करते हैं हम यहाँ पे वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। मतलब पुराने जमाने में जो लेन देन होता था वो किस बेस पे होता था, वो इसी बेस पे होता था। ठीक है, वो इसी बेस पे होता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। पहले मनी का इवोल्यूशन हुआ क्या, नहीं हुआ, पहला कोई पेपर ऐसा कुछ था ही नहीं, बरोबर। तो उस टाइम पे क्या होता था, क्या जब भी किसी को, जैसे मान लो एग्जांपल, लेट से ए एंड बी, ए के पास गेहूं है और बी के पास राइस है, ठीक है, चावल है। तो अगर ए को चावल की जरूरत पड़ी तो वो अपना गेहूं देगा और तो क्या लेगा, चावल लेगा, सिंपल। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सर कैसे, जैसे लेट से एग्जांपल, किसी को घोड़ा चाहिए और किसी के पास 4 गधे हैं, तो वो अपने एक घोड़े के बदले कितने गधे थे ये मेजर कर सकते थे क्या, नहीं। तो ये जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ पे आ रही थी, बार्टर सिस्टम में। तो उसी को रिप्लेस करके क्या लाया गया, मनी लाया गया, पैसा आया। क्या आया, पैसा। चलो इतना समझा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम आज की डेट में तो होता नहीं है, आज में क्या होता है, पैसा ही है हर जगह, पैसा है तो पैसा है। ठीक है, तो अब मॉनेटरी की अगर हम बात करें तो मॉनेटरी में क्या होता है, 2 तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, या तो होगा कैश में या तो होगा क्रेडिट में। ठीक है, समझा? मॉनेटरी में भी ट्रांजैक्शन या तो कैश में हम रिकॉर्ड करें, रोकड़ा में तुरंत जिसका आपने पैसा दिया अभी, एंड या तो होगा क्रेडिट में, मतलब उधारी पे। क्लियर? मतलब जब भी हम कोई दुकान में जाएंगे या तो उसको नगद देंगे, भाई ये ले पैसे और हमको वस्तु दे दे, बात खत्म होगी, सिंपल। उसने भी कैश ले लिया और हमको वस्तु दे दिया, और उधारी पे भैया आज नहीं कल दूंगा, तो ठीक है, उसको तो मिलने वाला अल्टीमेटली पैसा ही है ना, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही पैरों पर। इतना ठीक है सर, इतना समझ गया। तो ये हो गया कैश और ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे कोई दिक्कत हो, यहाँ तक आपको सबको समझा होगा। हमने ट्रांजेक्शन के टाइप देखे, बुक कीपिंग देखा, अकाउंटिंग देखा, एक और भी कर रहे हैं, एकदम डीप में नहीं जा रहे हम, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आ जाए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके सर। अब ट्रांजेक्शन कौन से हो गए हमारे, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। क्लियर? एंड जो मॉनेटरी को हम जो रिकॉर्ड कर रहे हो क्या है, कैश और क्रेडिट में। क्लियर हुआ? अब सर यहाँ पे हम रिकॉर्ड तो मॉनेटरी में कर ही रहे, बराबर, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, करना क्या है, करना ये है कि जब हम कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, अकाउंट होगा। क्या होगा, अकाउंट। सर अकाउंट, अकाउंट मतलब क्या, अकाउंट मतलब खाता। अकाउंट मतलब खाता, जैसे आपका बैंकों में खाता होता है, हाँ सर, अच्छा वो वाला अकाउंट बोल रहे क्या आप, हाँ बच्चों, वैसे एक अकाउंट होता है जो हर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने बुक्स में अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, अब उस अकाउंट में क्या होता है, जितने भी उस
रिलेटेड मतलब अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी उस पर्टिकुलर चीज से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए उसको हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब समराइज करते हैं, ताकि उसको हमें ढूंढना ना पड़े और हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो इजी हो जाए। ठीक है, मतलब सर कैसे? जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो मे बी रिलेटेड टू द असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इससे कुछ रिलेटेड अकाउंट्स वो रह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, अकाउंट मतलब जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। क्लियर बच्चों इतना? ठीक है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं अकाउंट के क्लासिफिकेशंस। अकाउंट्स में क्या क्या क्लासिफाई होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बस मैं एक बार बिठा के प्रॉपर पूरा लिख देता हूँ एंड आप डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के। बच्चों, अकाउंट को ना जनरली देखा जाए तो अकाउंट को सिर्फ दो टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? दो टाइप में। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर इतना? सिर्फ अकाउंट को दो टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? दो। कौन से? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब इस दोनों को और क्लासिफाई किया गया, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अकाउंट के अगर पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है सर, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। हाँ बच्चों, पर्सनल अकाउंट को उसको और क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरी में। कौन सी? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल का मतलब क्या? नेचुरल का मतलब ये जो पैदा हुए हैं, मतलब जिनका बॉर्न हुआ है, मतलब जो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग को हम कवर करेंगे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल में जैसे कि अगर किसी से पैसे लेने हैं तो कोई पर्सन नहीं, पर्सन से लेने वाले हैं, खुद से तो अपन पैसे लेंगे नहीं। तो पर्सनल अकाउंट जिससे हमें पैसे लें उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो काय में आएगा भाई? जिंदा है, जिंदा तो काय में आएगा? नेचुरल अकाउंट में। जैसे अगर मेरा ले लीजिए, अगर मुझे आपसे पैसे लेने हैं या मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो मेरा कौन सा अकाउंट बनाएगा? आकाश अकाउंट बनाएगा। तो आकाश अकाउंट क्या में आएगा? नेचुरल अकाउंट में। क्या में आएगा? नेचुरल में। सेकेंड, रमेश अकाउंट, क्योंकि ये इंसान जिंदा है, जिंदा जो नेचुरल है, जिनका बर्थ हुआ है, वो सब क्या में आएंगे? नेचुरल अकाउंट में। क्या में आएंगे बच्चों? नेचुरल में। थर्ड, राहुल अकाउंट। ठीक है, ये सब क्या में आएंगे? नेचुरल। अब आर्टिफिशियल की बात करूं तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका बर्थ नहीं हुआ है। बच्चों सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। नेचुरल में जिसका बर्थ हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल में बर्थ नहीं हुआ है। मतलब सर अगर बर्थ नहीं हुआ तो फिर वो पर्सन में कैसे आ गया? बच्चों वो पर्सन में इसलिए आ गया क्योंकि उसको वो पैदा तो हुआ नहीं है, लेकिन उसको बनाया गया है। सर किसने बनाया? कानून ने बनाया। किसने बनाया? कानून ने, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। उसे हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर इतना? ठीक है, तो आर्टिफिशियल में क्या आता है सर? आर्टिफिशियल में जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। ठीक है, एनएमसी अकाउंट। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, या इंडसइंड अकाउंट, इंडसइंड बैंक अकाउंट। ये सब क्या में आएंगे? आर्टिफिशियल में। मतलब ये सारी कंपनी से, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे रिलायंस हो गया, टाटा के, ये भी सब क्या में आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, मैंने जनरली बैंक का एग्जांपल लिया क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ है। ठीक है, ठीक। अब रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग। क्या आएगा सर? आउटस्टैंडिंग मतलब वो बहुत अच्छा वाला आउटस्टैंडिंग नहीं बच्चों, नहीं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? ड्यू। सर ड्यू का मतलब भी तुमको नहीं पता? सर ड्यू का मतलब पता है? ड्यू का मतलब होता है लेना भी होता है और देना भी होता है। मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या होगा? या तो एक्सपेंस होगा और इनकम, जिसको हम इस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा एक्सपेंस होगा जो आउटस्टैंडिंग या तो हमको मिला नहीं है या तो हमने दिया नहीं है। समझा? वो सब काम में आएंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में।
कहाँ पे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे सैलरी एग्जांपल, जैसे मेरी कंपनी आकाशन कंपनी, तो मुझे अब एम्प्लॉय से क्या देना है, सैलरी देना है। तो मैंने किसी एम्प्लॉय को 10 महीने की सैलरी दी, 2 महीने की सैलरी उसको भी होल्ड पे रखी है। तो अब जो 2 महीने की सैलरी है वो क्या है, मेरे लिए ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, जो मुझे देना है, मैंने दिया नहीं है। वो सब काम आएंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। मतलब क्या हो रहा है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सैलरी अकाउंट को। मेन सैलरी अकाउंट मेरा अलग होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट अलग होगा। तो ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सैलरी अकाउंट को, इसलिए इसका में आएगा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, वैसा ही सेकेंड वन प्रीपेड। सर प्रीपेड का मतलब एडवांस। अब एडवांस का मतलब मत पूछना, ठीक है। सैलरी में काम करें तो हम कई चीजें जो एडवांस में सैलरी लेते हैं, मतलब समय से पहले, अभी हमने काम किया क्या, नहीं किया, लेकिन समय से पहले जिसका पैसा हमें मिल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस। क्या बोलते हैं, एडवांस। ठीक है, वैसे ही इसमें भी एडवांस में क्या क्या आएगा, एक्सपेंस भी आएगा और इनकम भी आएगा। होप यहाँ पे क्लियर हुआ हुआ, समझा। अकाउंट्स को 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, ध्यान में रखना, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में और सब क्लासिफाई किया है, क्या में, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में हम जैसे गरीब आते हैं, आप जैसे मेरे जैसे गरीब आते हैं, आप जैसे अमीर इंसान आते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल में जिसको कानून ने बनाया है, वो सब क्या में आते हैं, आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंट मतलब जो एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा उसे क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्लियर, गुड। अब हम बात करते हैं इसके बारे में इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल नहीं है। तो सर इसको इम्पर्सनल में और 2 सब कैटेगरी में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कौन सी बोलो, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब सर रियल में क्या आता है बच्चों, रियल अकाउंट को भी और 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अरे सर कितनी कैटेगरी है, हमको बता दो यार पहले। कैटेगरी पे सब कैटेगरी बांटे जा रहे यार, इतना सारा हम कहाँ से ध्यान रखेंगे। सिंपल है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल चीजें बता रहा हूँ मैं, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। तो बट एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस कैटेगरी में ये आता है करके, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, रियल अकाउंट को भी 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होगा टेंजिबल और एक होगा इंटेंजिबल। सो टेंजिबल इंटेंजिबल मतलब क्या, सिंपल, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि ये पेन, इसको मैं देख भी पा रहा हूँ और छू भी पा रहा हूँ, तो ये काम आएगा टेंजिबल में। अब और इंटेंजिबल में सर, इसको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जैसे कि भूत, आपके आसपास जो बैठे होंगे उनको आप देख पा रहे क्या सच में नहीं है, डरो मत, मजाक कर रहा हूँ। भूत, जैसे भूत का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट स्टिल जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो इंटेंजिबल में क्या क्या आता है, जो जिसको हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, सब क्या में आएगा, इंटेंजिबल में। ठीक है सर, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा चीजें हैं जो टेंजिबल में आएंगे, वो भी तो बताइए। वेट बता रहा हूँ, टेंजिबल में क्या क्या आएगा, जिसको हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कोई असेट अकाउंट हो गया, जैसे कि मोटर कार अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। थर्ड वन फर्नीचर अकाउंट, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काम में आती है, टेंजिबल में आती है, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, इंटेंजिबल की। तो इंटेंजिबल में क्या क्या आता है वो देखते हैं। इंटेंजिबल में फर्स्ट आता है गुडविल। सर गुडविल क्या होती है, गुडविल बच्चों किसी भी बिजनेस की क्या होती है, रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब इज्जत, सर इज्जत यहाँ पे जा सकेगी, हाँ, किसी भी बिजनेस की क्या होती है, गुडविल होती है। मतलब जब भी कोई बिजनेस अगर सेल करने के लिए आता है तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू होती है, गुडविल। सर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल को एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कोई बिजनेस है, अब उस बिजनेस का वैल्यू अगर स्टार्टिंग है, स्टार्टअप है, तो ठीक है, उसका कुछ मार्केट में उतना वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे अगर हल्दीराम की अगर मैं बात करूँ, तो हल्दीराम का नाम बना हुआ है बराबर। तो अब हल्दीराम का अगर तुम्हें दूध पैकेट लेके आना है, तो हम बस दुकान जाते हैं, उठा के घर में लेके आ जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता, बस पैसे दे निकाल के आ जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई नया वेरिएंट है, नया पैकेट अगर लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो क्या होगा, हम वो अगर दुकान वाला में ऑफर करें कि भाई ये तू कि ये तू,
हम बोले हल्दीराम दे और हम जा रहे हैं, खत्म। मतलब उसका क्या है मार्केट में नाम है, तो हम बिना किसी डाउट का उसका प्रोडक्ट कोई भी जो है खरीदते हैं और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है उसके मार्केट में नाम है। तो इसी चीज का क्या होता है वैल्यूएशन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं गुडविल। क्योंकि गुडविल को देख सकते क्या नहीं, उसको छू सकते क्या नहीं, समझा? ठीक। सेकंड वन क्या होता कॉपीराइट। सर कॉपीराइट, हाँ कॉपीराइट। थर्ड वन पेटेंट एक्सेट्रा। ये सब क्या में आता है इंटेंजिबल। होप क्लियर हुआ हो। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है और ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट मतलब जो कोई बुक लिखता है कोई राइटर या कोई बायोग्राफी होती है उसका हमें क्या लेना होता है कॉपीराइट लेना होता है, ठीक है। ताकि वही उस चीज को यूज करने के हम उसको एक फी पे करने पड़ती है। किस फॉर्म में पे करते हैं हम कॉपीराइट फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया, क्या किया इन्वेंशन किया, तो उसका मुझे सबसे पहले जल्द से जल्द क्या करना पड़ता है पेटेंट करना पड़ता है। पेटेंट मतलब नोवेल्टी, नोवेल्टी जो भी थिंग्स होंगी उसका मुझे करना पड़ेगा पेटेंट। तो पेटेंट में क्या हो रहा है हम जो नया इन्वेंशन हुआ है वो मैं अपने नाम पे क्या कर रहा हूँ रजिस्टर कर रहा हूँ, ताकि कोई और उसका अपने नाम पे रजिस्टर ना कर ले। तो उसे हम क्या कहलाते हैं पेटेंट, ठीक है। तो पेटेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। अब हम बात करें किसकी नॉमिनल अकाउंट की। तो अगर हम नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट बस दो ही चीज कवर होती है, एक होता है एक्सपेंस एंड दूसरा होता है इनकम, ठीक है। क्या होता है एक्सपेंस एंड इनकम। तो इस चीज में बस नॉमिनल मतलब क्या, जो या तो खर्चा होगा या तो हमारी आय होगी मतलब इनकम होगी, सिर्फ यही चीज हम कहाँ कवर करेंगे नॉमिनल में। तो बच्चों ये है हमारा पूरा क्लासिफिकेशन किसका अकाउंट का। तो एक मिनट बच्चों, मैं इसी अकाउंट में आपको क्या कर देता हूँ गोल्डन रूल भी बता देता हूँ, ताकि वीडियो सारा लॉन्ग ना हो, कम से कम में आपको मैं सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसमें आपका गोल्डन रूल्स भी कवर कर देता हूँ, ठीक है। अकाउंट्स में पर्सनल, इम्पर्सनल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव एंड इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल, फिर से और क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल में क्या बोलता है रूल, चलिए वो समझते हैं। पर्सनल मतलब नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंट सब आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे जो गोल्डन रूल्स के हिसाब से। गोल्डन रूल क्या बोलता है हमारा अकाउंट का, क्या पर्सनल अकाउंट में डेबिट करो किसको, डेबिट रिसीवर, डेबिट रिसीवर, ठीक है। जिससे हमें पैसे लेने हैं उसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। और सेकंड क्या बोलता है क्रेडिट गिवर, ठीक है। क्लियर इतना बच्चों? सिंपल है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल चीज से ध्यान रखो। सिर्फ पर्सनल रूल अकाउंट को क्लासिफाई किया पर्सनल में भी, रियल और नॉमिनल में। पर्सनल का रूल क्या बोलता है डेबिट करो किसको रिसीवर को, मतलब जिससे लेना है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट करो किसको जिसको देना है। क्लियर इतना? ठीक, ये हो गया सर गोल्डन रूल कवर हो गया। इसका रूल पर्सनल अकाउंट का सिर्फ इतना ही रूल है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ओके। अब अगर हम बात करें किसकी रियल की, तो रियल का रूल क्या बोलता है डेबिट करो किसको, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करो किसको डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन जो आता है उसको क्या करो डेबिट करो, और क्रेडिट करो किसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है सिंपल। रियल का गोल्डन रूल क्या है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करना, जो जाता है उसको क्रेडिट करना, खत्म, इतना ध्यान रखना, ठीक है बच्चों ओके। एंड नॉमिनल का रूल क्या बोलता है एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट, इनकम एंड गेन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है क्लियर बच्चों। एक्सपेंस एंड लॉस को क्या करना है डेबिट करना है, और इनकम एंड गेन को क्या करना है क्रेडिट करना है, सिंपल बस इतना ही है। क्या आज हमको गोल्डन रूल्स का चीजें भी हम एक ही वीडियो में कवर कर दिया हमने। तो बस बच्चों आज का वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। लेट्स रिकैप कर लेते पहले। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, बुक कीपिंग के बारे में देखा, अकाउंटिंग के बारे में देखा, फिर हमने ट्रांजैक्शन के बारे में बात किया। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी को और क्लासिफाई क्या है कैश और क्रेडिट में। नॉन मॉनेटरी बाटा सिस्टम आता है जिसका भी यूज नहीं है, ठीक है।
फिर हमने अकाउंट्स को रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस अकाउंट्स को भी और क्लासीफाई किया है। तो उस अकाउंट से क्लासीफाई के बारे में हमने क्या देखा, दो कैटेगरी में, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या क्या आता है बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में हम जैसे गरीब, आर्टिफिशियल में जो बनाया गया किसके द्वारा, जल्दी बोलो, कानून के द्वारा। और रिप्रेजेंट में जो किसी मेन हेड को रिप्रेजेंट करेंगे उसमें क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव। फिर इम्पर्सनल को दो कैटेगरी में बांटा गया, रियल और नॉमिनल। रियल में क्या है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब क्या है, जिसको हम देख सकते हो और छू सकते हैं। इंटेंजिबल जो देख भी सकते हो और छू भी नहीं सकते, सिंपल। और नॉमिनल में क्या होता है, जो नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल इनकम एंड गेन्स होते हैं, उसको क्या में कवर किया गया, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर, खत्म। इसका रूल मैं फिर से बता देता हूँ। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट करो किसको, जिससे लेना है उसको डेबिट करना है, और जिसको देना है उसको क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट करो क्या, जो आएगा, जो जेब में आएगा उसको डेबिट, जो जेब से जाएगा वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस एंड लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इनकम और गेन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो गाइस ये था आज हमारा बेसिक वीडियो अकाउंट्स के बारे में। तो होप आपको उसमें कुछ सीखने मिला हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ज़रूर अपलोड करूँगा। एंड अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए इसको। एंड जितना हो सकता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, ठीक है। सो गुड डे दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।